दरभंगा नामांकन के आज पाँचवें दिन शीशों पश्चिमी से मुखिया पद से शमसे आलम ने नामांकन का पर्चा दाखिल किए। सारा मोहम्मद पंचायत से मुखिया नुसरत परवीन ने नामांकन का पर्चा दाखिल किए। सारा मोहम्मद पंचायत से वार्ड सदस्य विजय पासवान, शोभा देवी सहित कई पंचायत के प्रत्याशियों ने नामांकन किए और कई पंचायत के प्रत्याशियों ने सदर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किए। पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। क्या ये पहली बार है? नहीं, मुखिया इससे पहले मैं मुखिया था। उससे पहले मैं 2016 में पंचायत समिति सदस्य बना। 2016 के बाद मैं मुखिया रहा। फिर से पूरा मुखिया पद के लिए निर्वाचित आज नॉमिनेशन आज किया, हम पर्चा दाखिल किया। मुखिया जी एक दो बार आप हम शिक्षा क्षेत्र बहुत सुधार किया। हमारे यहाँ 12 बजे स्कूल का ताला खुलता था, आज टाइमली मेरे स्कूल का ताला खुलता है। मेरे यहाँ +2 स्कूल नहीं था, मेरे यहाँ +2 स्कूल हो गया। हम जो भी बच्चे मैट्रिक में सबसे ज़्यादा अच्छा अंक लाते हैं उनको हम 5100 रुपया दे करके अपने निजी कोष से उनको पुरस्कृत करते हैं और बच्चे से ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करते हैं, अच्छा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं। आप अपने वार्ड के जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं अपने पंचायत के जनता से यही अपील करूँगा कि अच्छे को चुने और सच्चे को चुने, झांसा में नहीं आवे, क्योंकि शमसे आलम सबका साथ सबका विकास। पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार से क्या नाम है आपका? सुरेश दास। मैं इससे पूर्व में मुखिया हूँ। हाँ। और इस बार भी मुखिया पद के लिए पर्चा भरे हैं। अच्छा, आप वर्तमान में मुखिया हैं? ये वर्तमान में मुखिया थे। क्या ऐसा काम बचा हुआ है कि पुनः आप मुखिया पद के लिए ही नामांकन दाखिल किए कि उनको पंचायत में कीजिएगा? हमारे 7 निश्चय योजना का जो कुछ योजना है उसमें कुछ बाकी रह गया है। उसके बाद और भी सारे सामाजिक काम है, बहुत सारे जरूरी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से है। उसके बाद हमारे किसान जो पानी से ग्रसित है उसके लिए स्लुइस गेट पानी निकासी के लिए व्यवस्था करना है। बच्चों के खेल के विकास के लिए खेल का मैदान निर्माण करना है। ये सारी काम अभी बाकी है, जिसके लिए मैं दोबारा बार मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि मौका दीजिए और ये सारी काम इस पंचवर्षीय में पूरा करेंगे। जी ये बताइए कौन सा पंचायत है, कौन सा वार्ड है आज आपने नामांकन किए हैं? सारा मोहम्मदपुर पंचायत सेवक से, वार्ड नंबर 2 से। हम जंगल में इतना काम सब कर ही रह रहा है, पानी दे रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं। कौन कौन काम पंचायत में करवा रहे हैं आप? सब काम करवा रहे हैं। रोड ढलवाए हैं, नल जल करवाया है, नाला बनवाया है। जनता से क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार चुनाव में? पूरा जीतने का उम्मीद है। आज कितना सीट में नामांकन किए हैं? सारा मोहम्मद पंचायत से आज मैं नामांकन करके सीधे आप लोग के बीच आ रही हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? आप लोग की दुआ के लिए, आशीर्वाद के लिए। प्राथमिकता क्या रहेगी मैम? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे यहाँ जितना अच्छा होगा मैं पंचायत का मतलब सेवा करूँगी, है ना। और मतलब एक आदर्श और सभ्य और शिक्षित पंचायत बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, बल्कि बनाऊँगी। 5 वर्षों में आपके सारा मोहम्मदपुर पंचायत में किस तरह का काम हुआ? एक्चुअल मैं बताता हूँ जी ये बताइए किस पंचायत से आप आए हैं, कौन पद के लिए नामांकन करवाए हैं आप? मैं ग्राम पंचायत राज सारा मोहम्मद से वार्ड सदस्य पद से नामांकन कराया हूँ, वार्ड संख्या 5। इससे पूर्व में भी आप उप मुखिया रह चुके हैं, तो किस तरह का विकास किया आप अपने? इससे पहले भी 2011 में मैं पंचायत समिति सदस्य पद से जीता हुआ हूँ और 2016 में भी वार्ड सदस्य पद से जीता हूँ और उप मुखिया वर्तमान में हूँ। किस तरह का काम किए आप अपने क्षेत्र ये में? तो मेरे वार्ड का जनता ही बताएगा। बिहार सरकार द्वारा जो भी योजना दिया गया 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, वो सारा योजना मैं जमीन पर काम किया हूँ। आप भी मेरे पंचायत वार्ड में बराबर आते जाते हैं, आप देखे हैं कि मेरे वार्ड का विकास कैसा है। क्या इस चुनाव में किसी से आपका संघर्ष तो है, कारण कि 5-5 मेरे पीछे और प्रत्याशी नामांकन कराया है, लेकिन हम तो समझते हैं कि जनता जनार्दन ही मालिक होता है। अगर उनको मैं काम किया हूँ तो काम का वोट दे, अन्यथा हमको वोट मिले। कौन कौन सा काम क्षेत्र में काम किया आप अपने वार्ड में? सरकार के द्वारा एक ड्रीम योजना आया था, 7 निश्चय योजना। वो योजना में सबसे पहला हर घर नल का जल, वो मैंने हर घर नल का जल पहुँचाया हूँ। हर गली में नाला दिया हूँ, हर गली में रोड दिया हूँ।
और आपको साथ में जो 60 वर्ष का व्यक्ति हुआ है उस व्यक्ति को मैं पेंशन करवाया हूँ। और प्रत्येक परिवार को जो प्रधानमंत्री SSC डाटा में जिनका नाम है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया। अब अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? बस मैं अपने वार्ड की जनता से ये अपील करता हूँ कि अगर मैंने आपके वार्ड में विकास किया है तो हमें आप एक आशीर्वाद के रूप में मुझे मत दे और एक बार और मौका हमें दे कि मैं फिर आपका सेवा कर सकूँ। पंचायत में अगर देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों के उससे पहले से भी जो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि जिसका मेन कारण ये रहा कि हमारे बीच जितने भी प्रतिनिधि आए शायद उनसे हो नहीं पाया या वो सक्षम नहीं रहे ये काम करने में। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, यहाँ तक कि अगर आप शिक्षा में जाइए कुछ भी नहीं हुआ, स्वास्थ्य में जाइए कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना जैसा एक महामारी जिससे अभी हम सारे लोग जूझ रहे हैं 2 साल से, इस 2 साल के अंदर प्रतिनिधि के तरफ से कोरोना में किसी तरह का कोई भी सुविधा या कोई भी यानी व्यवस्था को ठीक करने की कोई बात नहीं की गई। वो तो यहाँ के युवा लोग हैं जागरूक, जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ चढ़ के बहुत कुछ किया। इन लोगों ने फंड इकट्ठा किया, गरीबों को मदद पहुँचाया, घर में खाना पहुँचाया, कपड़ा पहुँचाया, लेकिन प्रतिनिधि जो है उनके तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग इस पंचायत में किसी को नहीं मिला। अगर आप चुनाव जीत करके आते तो किस तरह का काम करेंगे? पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगी क्षेत्र के? देखिए, पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जितने काम अब तक हुए हैं जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, अधूरे पड़े हुए हैं, पहली कोशिश तो ये रहेगी कि वो सब भी पूरा हो जाए। लेकिन प्राथमिकता की बात अगर कीजिए तो सारी चीज़ें प्राथमिकता में आती है, जैसे कि आप स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोड ले लीजिए, नाला का जो व्यवस्था है और नल जल के नाम पे जो पूरे पंचायत में काम हुआ है उसके लिए मैं क्या बताऊं। यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं इन लोगों से आप पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं पर कोई भी नल आपको अपडेट नहीं मिलेगा, बल्कि नल जल के कारण जो रोड बने हुए थे 5 साल के अंदर उसमें भी बीच में एक लाइन डाल के उसको भी गड्ढा गुड्डी करके बराबर कर दिया। रोड को भी एकदम गड्ढा बना। प्रतिनिधि क्या नाम हुआ? शाहिद हुसैन नाम है। पहले अदलपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया हूँ और मैं पूर्व में भी 2 बार सरपंच प्रतिनिधि रह चुका हूँ। मेरा बस मुद्दा यही है सर कि ये जो हमारे पंचायत का अभी 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, हमारे पंचायत में फ्लड से अभी भी पूरे बाढ़ की दुर्दशा है। ऐसे जो कोई भी किसान खेती तो कर लिया है लेकिन जा नहीं पा सकता है, और ये हालात सिर्फ इस 5 वर्षीय में 1 साल ही विकास हुआ हमारे पंचायत में और 5 साल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस हमारा बेसिकली मुद्दा यही है कि विकास होना, और जो फ्लड में हमारे बाद में रास्ते टूटता है, डिस्टर्ब होता है, मेरा ये चैलेंज है, एक वादा है कि मैं उसको पुनः दोबारा ऐसा नहीं टूटने दूंगा। मैं अगर मुखिया रहा तो मेरे 1 से 2 साल के कार्यकाल में वो सड़क टूटेगी, उसके बाद 3 साल का जो हमारा कार्यकाल होगा ये गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए मैं यहाँ की प्रशासन से लेकर के पदाधिकारी और जनता को भी कि वो पुनः दोबारा ये चीज़ नहीं होगा। दूसरा हमारा बेसिकली है कि हम लोगों के यहाँ आज का जो समय है कि एजुकेशन का मामला काफ़ी गंभीरता से चल रहा है। बहुत अच्छा किसी विद्यालय को देख रेख नहीं किया जाता है, कहीं एजुकेशन का सही सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ पे विशेष मेरा फोकस होगा कि उसको सही करें। और विकास, जो विकास मुखिया जी के अंडर में 37 डिपार्टमेंट होता है उसका सही उच्चारण कैसे किया जाएगा, मैं उसको सही ढंग से चलाऊँगा। क्या नाम हुआ? मेरा मोइन अख्तर नाम हुआ, अदलपुर पंचायत ठीका टोला घर हुआ।